छोड़ो मुर्दों का ढोना, घोषणा करो। अगर तुम चाहो तो एक क्षण में, क्षण के एक अंश में घोषणा हो सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप हर किसी को संन्यास दे देते? मैं कहता हूं कि हर कोई हकदार है, सिर्फ घोषणा करने की बात है। कुछ और करना थोड़ी है, सिर्फ घोषणा करनी। इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है कि मैं संन्यास्त हूं तो तुम संन्यास्त हो गए, कि मैं मुक्त हूं तो तुम मुक्त हो गए। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा जीवन है। घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी मोटी घोषणाएं करनी? घोषणा करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म हो गए। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार तुझसे व्याप्त है, तुझी में प्रोया है। तू यथार्थता शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। क्या छोटी छोटी बातों से जुड़ता है। कभी जोड़ लेता ये मकान मेरा, ये देह मेरी, ये धन मेरा, ये दुकान मेरी। क्या क्षुद्र बातों से मन को जोड़ रहा है। त्वा व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता। तुझसे ही सारा सत्य ओतप्रोत है, तुझसे ही सारा ब्रह्म व्याप्त है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मां गम क्षुद्र चित्तताम। क्यों छोटी छोटी बातों को घोषणा करता है? बड़ी घोषणा कर, एक घोषणा कर। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं, क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। हमने बड़ी छोटी छोटी घोषणाएं की हैं, जो हम घोषणा करते हैं वही हम हो जाते हैं। इस दृष्टि से भारत का अनुदान जगत को बड़ा अनूठा है, क्योंकि भारत ने जगत में सबसे बड़ी घोषणाएं की हैं। मंसूर ने मुसलमानों की दुनिया में घोषणा की, अनल हक, मैं सत्य हूं, उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा यह आदमी जरूरत से बड़ी घोषणा कर रहा है। मैं सत्य हूं यह तो केवल परमात्मा कह सकता है, आदमी कैसे कहेगा। लेकिन हमने अष्टावक्र को मार नहीं डाला, न हमने उपनिषद के ऋषियों को मार डाला जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि हमने एक बात समझी कि आदमी जैसी घोषणा करता है वैसा ही हो जाता है। तो फिर छोटी क्या घोषणा करनी? जब तुम्हारी घोषणा पर ही तुम्हारे जीवन का विस्तार निर्भर है, तो परम विस्तार की घोषणा करो, विराट की घोषणा करो, विभु की, प्रभु की घोषणा करो। इससे छोटी पे क्यों राजी होना? इतनी कंजूसी क्या? घोषणा में ही कंजूसी कर जाते हो। फिर कंजूसी कर जाते हो तो वैसे ही हो जाते हो। क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी जीवन की शैली है। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर चिदघन रूप है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक निष्ठा पर्याप्त है, साधना नहीं, निष्ठा। साधना नहीं, श्रद्धा। इतनी निष्ठा पर्याप्त है कि मैं चैतन्य मात्र हूं। इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है। मनस्विद कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, वो बुद्धिहीन हो जाता है। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं, ये सब बुद्धिहीन नहीं, ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया है कि बुद्धू हो गए। जो बुद्ध हो सकते थे वो बुद्धू होकर रह गए। मनस्वित कहते हैं किसी आदमी को तुम राह पे मिलो, वो भला चंगा है, तुम देखते उससे कहो अरे तुम्हें क्या हो गया,
चेहरा पीला है, बुखार है, देखें हाथ, बीमार हो, तुम्हारे पैर कपते से मालूम पड़ते। पहले तो वो इंकार करेगा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक। वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे अरे चेहरा पीला पड़ गया, क्या मामला है। अब वो इतनी हिम्मत से न कह सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो कहेगा हां कुछ तबीयत खराब। वो राजी होने लगा, हिम्मत उसकी खिसकने लगी। फिर तीसरा आदमी मिले और कहे कि अरे अब तो वो घर ही लौट जाएगा कि मैं तबीयत मेरी ज्यादा खराब है, अब बाजार जाने से कुछ सार नहीं। तुमने कहानी सुनी कि एक ब्राह्मण एक बकरी को खरीद के लाता था। 3-4 लफंगों ने उसे देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी बकरी तो छीनी जा सकती, लेकिन ब्राह्मण मजबूत था और छीनना आसान मामला न था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कूटनीति करो। एक उसे मिला राह के किनारे और कहा कि गजब, ये कुत्ता कितने में खरीद लाए। उस आदमी ने, ब्राह्मण ने कहा कुत्ता, तू अंधा तो नहीं है, पागल कहीं के, बकरी है, बाजार से खरीद के ला रहा हूं, 50 रुपए खर्च किए। उसने भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जानो ब्राह्मण होके कुत्ते को कंधे पे लिए। भाई मुझको तो कुत्ता दिखाई पड़ता, हो सकता है मेरी गलती हो। ब्राह्मण चला सोचता हुआ कि आदमी भी कैसा है, मगर उसने एक बार टटोल के बकरी के पैर देखे, बकरी ही है। दूसरे किनारे पर राह के दूसरा उन्हीं का सगा साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का खरीदा। अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से न कह सका कि कुत्ता नहीं, न हो कुत्ता ही है, तो 2 आदमी गलत नहीं हो सकते। फिर भी उसने कहा कि नहीं नहीं कुत्ता नहीं है, लेकिन अब कमजोर था, कह तो रहा था लेकिन भीतर की नींव हिल गई थी। उसने कहा कि नहीं नहीं कुत्ता नहीं, बकरी है। उसने कहा कि बकरी, इसको बकरी कहते, तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता, अगर इसको बकरी कहते हैं तो फिर कुत्ता किसको कहेंगे। वैसे आपकी मर्जी, आप पंडित आदमी हैं, हो सकता है बदल दें। नाम की तो बात है, चाहे कुत्ता कहो चाहे बकरी कहो, रहेगी तो कुत्ता ही, कहने से कुछ नहीं होता। वो आदमी तो चला गया। ब्राह्मण ने उतार के बकरी नीचे रख के देखी, बिल्कुल बकरी है, बिल्कुल बकरी जैसी बकरी है, आंखें मीड़ी। रास्ते के किनारे लगे नल से पानी से आंखें धोई, क्योंकि अपना पड़ोस करीब आता जाता और लोग देख लें कि ब्राह्मण कुत्ता सिर पे लिए है तो पूजा पांडित्य को धक्का लगेगा। पूजा करवाते हैं लोग, ना करवाएंगे लोग पागल समझेंगे। मगर फिर देख दाख कर उसने सब तरह की बकरी है, मगर इन 2 आदमियों को क्या हुआ। फिर रख के चला, लेकिन अब जरा डरता हुआ चला कि फिर कोई और ना देख ले। वो तीसरा उनका साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का है, कहां से लाए, हम भी बड़े दिन से कुत्ता चाहते। उसने कहा बाबा तू ही ले ले, अगर कुत्ता चाहते हो तुम ही ले लो, ये कुत्ता ही है, एक मित्र ने दे दिया है, इससे छुटकारा करो मेरा। वो भागा वहां से घर की तरफ कि किसी को पता ना चल जाए कि कुत्ता इसने लिया है। आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी। उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े। पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी। धर्मगुरु है, वो अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है। ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास तुम जाओ, वो समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। तो ये डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है अपनी, इसकी दुकान का क्या होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओ भले चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वो बीमारी खोज लेगा। तुम जाके देखो,
बिल्कुल भले चंगे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, जाके जरा चले जाओ डॉक्टर को कहना कि कुछ जांच पड़ताल करवानी। ऐसा डॉक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो कह दे कि तुम बीमार नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा डॉक्टर हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही, उसने कहा कि काफी अच्छी चल रही। मैंने कहा तुम कैसे समझे कि काफी अच्छी चल रही? उसने कहा इतनी अच्छी चल रही कि कई दफे तो वो बीमारों को कह देता है कि तुम बीमार ही नहीं। ये तो बड़ी डॉक्टर कह सकता है जिसकी खूब चल रही हो, चल रही ऐसी हो कि अब उसे उपद्रव ज्यादा लेने नहीं है, फुर्सत नहीं। तो उसने कहा इससे मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक चल रही। कई दफा आदमियों को कह देता है नहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं। दुकानें हैं, उनके अपने हित हैं। तुम्हारे ऊपर हजारों दुकानें चल रही, पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है। तुम्हारा पापी होना जरूरी है, तुमने बुरे कर्म किए हो ये आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा, मसीहाओं का क्या होगा जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अगर अष्टावक्र सही है तो सब मसीहा व्यर्थ है, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं, तुम छूटे ही हुए हो, तुम मुक्ति ही हो। अष्टावक्र की जैसे कोई भी दुकान नहीं, जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते, सीधी सीधी बात कह देते हैं, दो टूक सत्य कह देते हैं। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, निर्विकार, निर्भर, चिद घन रूप, शांति और मुक्ति है तू, अगाध बुद्धि रूप, क्षोभ शून्य है तू, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक ही निष्ठा होनी चाहिए कि मैं साक्षी रूप हूं, बस पर्याप्त है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति धार्मिक है, और किसी निष्ठा की कोई जरूरत नहीं। न तो परमात्मा में निष्ठा की जरूरत है, न स्वर्ग नरक में निष्ठा की जरूरत है, न कर्म के सिद्धांत में निष्ठा की जरूरत है। एक निष्ठा पर्याप्त है, और वो निष्ठा है कि मैं साक्षी, निर्विकार। और तुम जैसे ही निष्ठा करोगे तुम पाओगे तुम निर्विकार होने लगे। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, एक कक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया, आधे लड़के एक तरफ आधे दूसरी तरफ, अलग अलग कमरों में। फिर पहले हिस्से को जाके कहा कि गणित बहुत कठिन है, तुम में से कोई भी हल ना कर पाएगा। एक गणित लिखा बोर्ड पर और कहा ये इतना कठिन है कि तुम्हारी तो सामर्थ्य नहीं, तुमसे आगे की कक्षा के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या तुम में से कोई इसको हल करने के थोड़े बहुत भी करीब आ सकता है, थोड़ी बहुत विधि, दो चार कदम भी ठीक उठा सकता है। यह असंभव है। उसने ये बार बार दोहराया कि असंभव है, फिर भी तुम चेष्टा करो। दूसरे कमरे में गया, उसी वर्ग के आधे लड़के, वही बोर्ड पर उसने गणित लिखा और कहा कि यह प्रश्न इतना सरल है कि यह असंभव है कि तुम में से कोई इसे हल ना कर पाए। तुमसे नीची कक्षाओं के लड़कों ने हल कर लिया है। तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई परीक्षा करनी, तुम तो हल कर ही लोगे, ये इतना सरल है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एकांश विद्यार्थी ऐसा भी है तुम्हारी कक्षा में जो इसमें भी भूल चूक कर जाए। सवाल वही, कक्षा वही, बड़े अंतर आए परिणाम में। पहले वर्ग में 15 लड़कों में से केवल 3 लड़के हल कर पाए। दूसरे वर्ग में 15 में से 12 ने हल किया, केवल 3 हल न कर पाए। इतना बड़ा अंतर। सवाल वही, उस सवाल के साथ जो भाव दिया गया वो परिणामकारी हुआ। अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है, अष्टावक्र कहते हैं बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वो दुसाध्य बना देते, जो कहते हैं बड़ा असंभव है, खड़क की धार, वो तुम्हें घबरा देते। जो कहते हैं ये तो हिमालय पे चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते, तुम छोड़ ही देते फिक्र कि विरले तो अपन है नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, तो चढ़ें विरले, हम झंझट में ना पड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं, मगर हम सीधे साधे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो। अष्टावक्र कहते हैं ये बड़ा सरल है, ये इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग के देखना पर्याप्त है।
ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है। ये मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप। ऐसा